हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस तरह के क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। आपका पहला प्रश्न अल्फाबेट एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा आपको बताना है। तो अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। आप सबसे पहले देखें वाई से बी का संबंध किस प्रकार है, फिर डब्ल्यू का डी से किस प्रकार से संबंध है, फिर यू से एफ कैसे बन रहा है, फिर एस से एच कैसे बन रहा है। तो बताइए वाई से बी बनाने के लिए क्या कर रहा है। वाई से बी बनाने के लिए वाई का अपोजिट कर रहा है, मतलब वाई का अपोजिट बी होता है तो बी लिखा है। तो उसी प्रकार डब्ल्यू से डी बनाने के लिए क्या कर रहा होगा। डब्ल्यू से डी बनाने के लिए भी डब्ल्यू का अपोजिट कर रहा होगा, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है तो डी लिखा है। उसी प्रकार यू से एफ बनाने के लिए क्या कर रहा है, यू से एफ बनाने के लिए भी यू का अपोजिट कर रहा है, और एस से एच बनाने के लिए एस का भी अपोजिट कर रहा है। तो उसी प्रकार हम ये सभी का क्या करेंगे, ये सभी का अपोजिट करेंगे। तो बताइए अगर मैं आपसे पूछूं डब्ल्यू का अपोजिट कौन सा लेटर होता है, तो डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी। उसके बाद यू का अपोजिट कौन सा लेटर होता है, यू का अपोजिट होता है एफ। उसके बाद एस का अपोजिट कौन सा लेटर होता है, एस का अपोजिट होता है मेरा एस का अपोजिट होता है मेरा एच। और क्यू का अपोजिट क्या होता है, क्यू का अपोजिट होता है जे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे डी एफ एच जे हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में डी एफ एच जे है, तो ऑप्शन ए में डी एफ एच जे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी एफ एच जे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी लेटर का पोजीशन नहीं मालूम है कि एफ कितने नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है, तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका अल्फाबेट एनालॉजी का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया। आप सबसे पहले देखें बी से जी कैसे बन रहा है, फिर सी से एच कैसे बन रहा है, फिर डी से आई कैसे बन रहा है, फिर एफ से के कैसे बन रहा है। तो बताइए बी से जी बनाने के लिए क्या कर रहा है। बी से जी बनाने के लिए +5 कर रहा है, मतलब बी का अगला पांचवा लेटर लिख रहा है। बी का अगला पांचवा लेटर जी होता है तो जी लिखा है। तो उसी प्रकार सी से एच बनाने के लिए क्या कर रहा है, सी से एच बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, सी से एच बनाने के लिए इसमें भी +5 कर रहा होगा। सी का अगला पांचवा लेटर एच होता है तो एच लिखा है। आप करके देख लीजिए, सी का अगला पांचवा लेटर एच होता है तो एच यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार डी से आई बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, डी से आई बनाने के लिए भी इसमें 5 का प्लस कर रहा होगा, मतलब डी का अगला पांचवा लेटर लिख रहा होगा। उसी प्रकार ऐप से के बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, ऐप से के बनाने के लिए इसमें भी +5 कर रहा होगा। ऐप का अगला पांचवा लेटर के होता है तो के लिखा है। तो उसी प्रकार हम ये सभी का क्या करेंगे, ये सभी का +5 करेंगे। तो बताइए अगर हम एल में +5 करें, मतलब एल का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है। एल का अगला पांचवा लेटर मेरा क्यू होता है तो मेरा पहला लेटर मिल गया क्यू। अब हम दूसरा लेटर में देखेंगे कि एम में अगर हम +5 करें तो कौन सा लेटर होगा। तो बताइए अगर हम एम में +5 करें, मतलब एम का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है। एम का अगला पांचवा लेटर होता है मेरा आर। उसके बाद एन का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है, एन का अगला पांचवा लेटर होता है एस। उसके बाद पी का पांचवा लेटर कौन सा होता है अगला, पी का अगला पांचवा लेटर होता है यू। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा क्यू आर एस यू। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में क्यू आर एस यू है, तो ऑप्शन सी में क्यू आर एस यू है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका अल्फाबेट एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप सबसे पहले देखें ए से के कैसे बन रहा है, फिर देखें डी से एन कैसे बन रहा है, फिर देखें सी से एम कैसे बन रहा है, फिर देखें पी से एल कैसे बन रहा है। तो ए से के बनाने के लिए क्या कर रहा है, ए से के बनाने के लिए +10 कर रहा है, मतलब ए का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार डी से एन बनाने के लिए क्या कर रहा है, डी से एन बनाने के लिए इसमें भी +10 कर रहा है, मतलब डी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। डी का अगला 10वां लेटर एन होता है तो एन लिखा है। उसी प्रकार सी से एम बनाने के लिए क्या कर रहा है, सी से एम बनाने के लिए भी इसमें +10 कर रहा है, सी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। उसके बाद बी से एल बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से एल बनाने के लिए उसमें भी +10 कर रहा है, बी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम ये सभी का क्या करेंगे, ये सभी का +10 करेंगे।
तो बताइए अगर हम ई में प्लस 10 करें तो कौन सा लेटर होगा? अगर हम ई में प्लस 10 करते हैं मतलब ई का अगला 10वां लेटर लिखे तो कौन सा हो जाएगा? ई का अगला 10वां लेटर मेरा ओ होता है तो ओ हो जाएगा। उसी प्रकार एच का अगला 10वां लेटर कौन सा होता है? एच का अगला 10वां लेटर मेरा आर होता है। उसी प्रकार जी में अगर हम प्लस 10 करें मतलब जी का अगला 10वां लेटर लिखे तो कौन सा हो जाएगा? जी का अगला 10वां लेटर मेरा क्यू होता है। उसके बाद एफ में प्लस 10 करें मतलब एफ का अगला 10वां लेटर कौन सा होता है? एफ का अगला 10वां लेटर मेरा पी होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ओ आर क्यू पी हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा ओ आर क्यू पी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ओ आर क्यू पी है? तो ऑप्शन ए में ओ आर क्यू पी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ आर क्यू पी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का, ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अगला अल्फाबेट होगा। तो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था? आप सबसे पहले देखें एन से पी कैसे बन रहा है, फिर देखें पी से आर कैसे बन रहा है। उसी प्रकार हमको बताना है फिर आर से यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। उसके बाद आपको देखना है ओ से क्यू कैसे बन रहा है, फिर क्यू से एस कैसे बन रहा है। उसके बाद आपको देखना है ए से बी कैसे बन रहा है, फिर बी से सी कैसे बन रहा है। तो बताइए एन से पी बनाने के लिए क्या कर रहा है? एन से पी बनाने के लिए +2 कर रहा है मतलब एन का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार पी से आर बनाने के लिए क्या कर रहा है? पी से आर बनाने के लिए इसमें भी +2 कर रहा है मतलब पी का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम आर से अगला लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे? आर से अगला लेटर बनाने के लिए +2 करेंगे। तो बताइए आर का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है? आर का अगला दूसरा लेटर मेरा टी हो जाएगा। अब हम देखेंगे ओ से क्यू कैसे बन रहा है। तो ओ से क्यू बनाने के लिए क्या कर रहा है? ओ से क्यू बनाने के लिए इसमें भी +2 कर रहा है मतलब ओ का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। उसके बाद क्यू से एस बनाने के लिए क्या कर रहा है? क्यू से एस बनाने के लिए इसमें भी +2 कर रहा है मतलब क्यू का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम एस से अगला दूसरा लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे? एस में +2 करेंगे। तो बताइए अगर हम एस में +2 करें मतलब एस का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है? एस का अगला दूसरा लेटर मेरा हो जाएगा यू। अब हम देखेंगे ए से बी कैसे बन रहा है, फिर देखेंगे बी से सी कैसे बन रहा है। तो बताइए ए से बी बनाने के लिए क्या कर रहा है? ए से बी बनाने के लिए +1 कर रहा है मतलब ए का अगला लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार बी से सी बनाने के लिए क्या कर रहा है? बी से सी बनाने के लिए इसमें भी +1 कर रहा है मतलब बी का अगला लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम सी से अगला तीसरा लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो सी का अगला लेटर क्या हो जाएगा? सी का अगला लेटर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे टी यू डी हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में टी यू डी है? तो ऑप्शन ए में टी यू डी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी यू डी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसे बनाने का ट्राई कीजिए। तो सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था? आप सबसे पहले देखें ये 7 से 8 कैसे बन रहा है, फिर 8 से 18 कैसे बन रहा है, फिर 18 से 57 कैसे बन रहा है, फिर अगला जो नंबर होगा उसको आपको पता करना है कि ये कैसे बन रहा है। तो बताइए 7 से 8 बनाने के लिए ये क्या कर रहा होगा? अगर हम 7 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7। फिर जितना मल्टीप्लाई किया हम उतना ऐड कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई किए थे तो 1 ऐड कर देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये 8 से 18 बनाने के लिए क्या क्या होगा? 8 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर हम 8 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो जाएगा। फिर इसमें हम कितना जोड़ेंगे? फिर हम इसमें 2 जोड़ेंगे क्योंकि मैं आपको बताया हम जिससे गुना करेंगे उसी को जोड़ेंगे। तो हम 2 गुना किए तो इसमें 2 जोड़ेंगे। तो बताइए 16 में अगर हम 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। पहले हम 1 से गुना कर रहे थे, फिर 2 से गुना किए, तो अब किससे गुना करेंगे? अब हम 3 से गुना करेंगे। तो बताइए अगर हम 18 गुना 3 करें तो कितना हो जाएगा? अगर हम 18 गुना 3 करते हैं तो मेरा 54 हो जाएगा। फिर हम इस 54 में क्या करेंगे? फिर हम इस 54 में 3 प्लस करेंगे क्योंकि हम 3 का मल्टीप्लाई किए। तो बताइए अगर हम 54 में 3 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? मेरा हो जाएगा 57। और यहाँ 57 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको बनाने के लिए क्या करना होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पे बनाने के लिए हमको 57 गुना 4 करना होगा, फिर 4 उसमें ऐड करना होगा। तो आप सोल्व करके देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। अगर हम 57 में 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? अगर हम 57 में 4 गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है 228। फिर हम इस 228 में क्या करेंगे? फिर हम इस 228 में 4 प्लस करेंगे क्योंकि हम जिसका गुना करेंगे उसको ऐड करेंगे। तो बताइए अगर हम 228 में 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? अगर हम 228 में 4 ऐड कर देते हैं तो 232 हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 232 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 232 है, तो ऑप्शन सी में 232 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 232। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह से अगला नंबर बनाने के लिए क्या किया होगा, इसमें 232 में 5 मल्टीप्लाई किया होगा और फिर 5 जोड़ दिया होगा। तो चलिए करके देखते हैं क्या ये सही है। तो अगर हम 232 में 5 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, अगर हम 232 में 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा हो जाएगा, अगर हम 232 में 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा हो जाता है 1160। फिर हम इस 1160 में क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे। तो अगर हम 1160 में 5 प्लस करते हैं तो मेरा हो जाता है 1165, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1165। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 232 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर 232 होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी का है। आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार आईसी को 6 लिखा जा सकता है उसी प्रकार पीसी को क्या लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो बताइए आईसी से 6 कैसे लिखा है। तो आई कितने नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे। और सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे। फिर इस 9 और 3 को क्या किया, इस 9 और 3 को माइनस कर दिया है। अगर हम 9 में 3 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ 6 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, ये सभी का पहले नंबर लिखेंगे उसके बाद उसमें माइनस कर देंगे। तो बताइए पी कितने नंबर पे आता है, पी आता है मेरा 16 नंबर पे। उसके बाद सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे। तो अगर हम 16 में 3 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 13 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 13 है, तो ऑप्शन ए में 13 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगर आपको सभी लेटर का पोजीशन नहीं मालूम है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक नंबर को गैप कर दें, मतलब एक नंबर को छोड़ दें। आप देखें 3 से 8 कैसे बन रहा है, फिर देखें 8 से 15 कैसे बन रहा है, फिर आपको बताना है 15 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो आप एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। तो आप देखिए 3 से 8 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 3 से 8 बनाने के लिए इसमें 5 प्लस कर रहा है। अगर हम 3 में 5 प्लस करते हैं तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार 8 से 15 बनाने के लिए क्या कर रहा है, अगर हम 8 में 7 ऐड कर दें तो मेरा 15 हो जाएगा। मतलब आप देखें पहले हम 5 ऐड किए फिर 7 ऐड किए, मतलब +2 करके हम बढ़ाते गए। तो उसी प्रकार हम साथ में क्या करेंगे, फिर साथ में हम +2 करेंगे। अगर हम साथ में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। फिर हम इस 9 किस में जोड़ेंगे, फिर हम ये 9 15 में जोड़ेंगे। अगर हम 15 में 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा, अगर हम 15 में 9 जोड़ते हैं तो मेरा हो जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 हो जाएगा। मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 होगा। फिर हम इस 24 से अगला नंबर 35 बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर हम 24 से 35 बनाने के लिए 9 में +2 करेंगे, कितना हो जाएगा 11। फिर हम 11 किस में जोड़ देंगे, 11 हम 24 में जोड़ देंगे। अगर हम 11 24 में जोड़ देते हैं तो 35 हो जाता है। और यहाँ पे भी 35 लिखा हुआ, यानी कि मेरा पिछला वाला कंसेप्ट सही था। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 24 है, तो ऑप्शन डी में 24 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 2 का संबंध 7 से है उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। तो एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें ये 2 से आखिर 7 कैसे बनाया। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। फिर 8 से 7 बनाने के लिए क्या किया है, 8 में 1 माइनस कर दिया है तो 7 हो गया है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 3 का हम क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है मेरा 27। फिर हम 27 में क्या करेंगे, 27 में 1 माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 27 में 1 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 26 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 26 है, तो ऑप्शन सी में 26 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 7 का संबंध 50 से है उसी प्रकार 17 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। मतलब 7 को हम 50 लिख सकते हैं तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं,
तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखेंगे आखिर ये 7 से 50 कैसे बनाया है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर मेरा 49 होता है। फिर 49 से 50 बनाने के लिए क्या किया है, 49 से 50 बनाने के लिए एक प्लस किया है। तो अगर हम 49 में एक ऐड करते हैं तो मेरा 50 हो जाएगा, और 50 यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम 17 में क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद एक जोड़ देंगे। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। फिर 289 में क्या करेंगे, 289 में एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 290 है, तो ऑप्शन सी में 290 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 290। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है सॉल्व करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला सीरीज कौन सा बैठेगा। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखिए 3 से 10 कैसे बन रहा है, फिर देखिए 10 से 20 कैसे बन रहा है, फिर देखिए 20 से 33 कैसे बन रहा है, फिर देखिए 33 से 49 कैसे बन रहा है, फिर देखिए 49 से 68 कैसे बन रहा है। तो बताइए 3 से 10 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 3 से 10 बनाने के लिए इसमें 7 प्लस कर रहा है। अगर हम 3 में 7 प्लस करते हैं तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर 10 से 20 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 10 से 20 बनाने के लिए इसमें 10 प्लस कर रहा है। मतलब अगर हम 10 में 10 जोड़ते हैं तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर 20 से 33 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 20 से 33 बनाने के लिए इसमें 13 प्लस कर रहा है। अगर हम 20 में 13 प्लस करते हैं तो 33 हो जाएगा। फिर 33 से 49 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 33 से 49 बनाने के लिए इसमें 16 ऐड कर रहा है। अगर हम 33 में 16 जोड़ते हैं तो मेरा हो जाएगा 49। मतलब आप समझिए क्या कर रहा है, पहले 7 से ऐड किया, फिर 10 से ऐड किया, फिर 13 से ऐड किया, फिर 16 से ऐड किया, 7 में प्लस 3 बढ़ा के ऐड किया, फिर 10 में प्लस 3 बढ़ा के ऐड किया, फिर 13 में प्लस 3 बढ़ा के ऐड किया। तो उसी प्रकार हम 16 में क्या करेंगे, 16 में हम प्लस 3 बढ़ा के ऐड करेंगे। तो 16 में अगर हम 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर हम ये 19 किस में जोड़ेंगे, फिर हम ये 49 में जोड़ेंगे। तो बताइए अगर हम 49 में 19 जोड़े तो कितना हो जाएगा, अगर हम 49 में 19 जोड़ते हैं तो मेरा हो जाता है 68। तो यहाँ पे 68 लिखा हुआ है। तो फिर हम 68 से अगला नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 19 में प्लस 3 जोड़ के 68 में जोड़ देंगे। तो बताइए अगर हम 19 में प्लस 3 करें तो कितना हो जाएगा, 19 में अगर हम प्लस 3 करते हैं तो मेरा हो जाता है 22। फिर हम ये 22 क्या करेंगे, फिर हम 22 ये 68 में जोड़ देंगे। तो बताइए अगर हम 22 में 68 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 22 में अगर हम 68 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 90। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 90 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 90 है, तो ऑप्शन ए में 90 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।